गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? सबने 12th अच्छे से कंप्लीट किया और डेफिनेटली सभी बच्चे अच्छा रिजल्ट लेकर के आए हैं। आप सभी का बीएससी के इस ऑनलाइन क्लास सीरीज में आप सबका स्वागत है। ऑन बिहाफ ऑफ जीवीपीजी कोरबा कॉलेज, आई एसएस तिवारी teach you physics, complete syllabus of physics, and everyone get profit and understand different concepts of physics. One of the important thing is here, there is students of mostly students belongs to Hindi mediums, so the language of this video will be डेफिनेटली बाइलिंगुअल। तो आप सबको ये मालूम है कि हमारे आसपास बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से भी होते हैं, तो इस पूरे वीडियो का लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला फर्स्ट टॉपिक है, टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट करते हैं। तो एवरीवन नो अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी। What is the meaning of electricity and how many types of electricity you can say? So first of all, meaning of electricity, is the flow of चार्ज। द फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर का स्टडी फिजिक्स में हम जिस पार्ट में करते हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जो चार्ज है वो चार्ज रेस्ट स्टेट में है, रुका हुआ है, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक होगा। और अगर चार्ज जो है वो डायनेमिक स्टेट में है, मीन्स अगर मोशन में है, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। ओके, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स स्टडी ऑफ फ्लो और मूवमेंट ऑफ द चार्ज। व्हेनेवर वी हैव टू डिफरेंट काइंड्स या टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज इज हियर। फर्स्ट, चार्ज मे बी एट रेस्ट और चार्ज मे बी एट मोशन। चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उस कंडीशन पे चार्ज का स्टडी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगा। चार्ज अगर मोशन में है तो उस समय चार्ज की स्टडी करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। ओके, तो ये आपके पास हमको अभी इस समय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इंपॉर्टेंट वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है चार्ज। चार्ज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज? तो इसके लिए बहुत सिंपल सा एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के सेंटर पर ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजीली रिमूव, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहाँ से इजीली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स को रिमूव करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, बट प्रोटॉन को रिमूव करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है एज कंपेयर टू। इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है इसके कंपैरिजन में। इसके लिए हम लोग को अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे कि इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ से रिमूव कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन किसी सरफेस पर दे रहे हैं, इसी के बेस पर हम लोग चार्ज को डिफाइन करते हैं। ओके, चार्ज का मीनिंग होगा, चार्ज मीन्स एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी सरफेस। एक्सेस एंड डेफिशिएंसी मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ से एग्जिस्ट हुआ या इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर हुआ, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से एग्जिस्ट हुआ है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंट्री हुए हैं, इसको उस सरफेस का चार्ज बोलते हैं। चार्ज मीन्स एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत इजी फिजिक्स आपको समझ में आएगा।
किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स कितना चला गया, या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इज कम हियर, दैट इज नोन एज चार्ज ऑफ द सरफेस, एक्सेस एंड डिफिशियंसी of electron of a surface is known as charge. We have three different types of charge. Positive charge, in which number of proton is greater than number of electron. अगर कोई भी एक सरफेस है, उस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज मीन्स धनात्मक आवेश कहते हैं हम लोग इसको, इसमें प्रोटॉन लेट अस सपोज 15 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस सरफेस के चार्ज को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, मीन्स अगर किसी भी सरफेस पर इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा नेगेटिव चार्ज है। जैसे इलेक्ट्रॉन 10 हो गया एंड प्रोटॉन 2, तो ये आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा। थर्ड वन इज द न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल चार्ज मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स के चार्जेस हैं यहाँ पर, द फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव एंड थर्ड इज द न्यूट्रल चार्ज। ओके, तो इस बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। ओके बच्चों, वैल्यू ऑफ द चार्ज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने से पहले हम लोग टाइप्स के बाद इसके यूनिट को फाइंड करते हैं। यूनिट ऑफ द चार्ज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? यूनिट ऑफ चार्ज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? वी हैव, हमारे पास 2 डिफरेंट सेक्शन है, एसआई यूनिट का सेक्शन है एंड सीजीएस यूनिट का सेक्शन है। हम लोग मोस्टली यूनिट्स को इसी 2 यूनिट्स में टाइप्स में डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास जो एसआई का सिस्टम है, इसमें चार्ज का यूनिट कूलम्स एंड सीजीएस में 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड, इसमें चार्ज का सीजीएस यूनिट मैग्नेटिक फील्ड के लिए एब्सोल्यूट कूलम, चार्ज का सीजीएस यूनिट स्टैटिक फील्ड के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्टैट कूलम। ओके, एंड 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम and 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आप सभी डाटा को नोट करते जाएंगे, सभी वैल्यूज़ को नोट करते जाएंगे। ओके, ठीक है। एक और रिलेशन हमको याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या रिलेशन है। तो 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये यूनिट ऑफ द चार्ज आपको क्लियर होना रखना है। नेक्स्ट टॉपिक होगा डायमेंशन ऑफ द चार्ज। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन ऑफ द चार्ज कुछ इस टाइप से है। डायमेंशन ऑफ द चार्ज, चार्ज के डायमेंशन को फाइंड करने के लिए करंट का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा I बराबर होता है आवेश बटे समय, मीन्स चार्ज अपॉन टाइम। सो I इज इक्वल टू Q by T, सो Q इज इक्वल टू I into T।
अब इसमें I का डायमेंशन A और इसका डायमेंशन T, तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ द चार्ज। ओके, सारे बच्चे नोट कर लें। डायमेंशन ऑफ द चार्ज हम लोग करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम से, करंट I इक्वल टू चार्ज Q अपॉन T, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और हम लोग को मालूम है डायमेंशन को हम लोग को इस फॉर्म में नोट करना होता है। ठीक है, डायमेंशन के बाद हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटिनाइज्ड। क्वांटिनाइज्ड मीन्स इट इज काउंटेबल, मतलब चार्ज का क्वांटीकरण का मतलब है कि चार्ज को हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसको गिन सकते हैं। चार्ज को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो कैसे काउंट कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। सो व्हाट इज यहाँ E क्या है आपके पास? E का वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और N का वैल्यू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द सरफेस। ठीक है बच्चों, मतलब N क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया सरफेस का, और E क्या हो गया? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बच्चों एक बात बताओ, ये N का वैल्यू हमको हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि N हमारे पास डिफरेंट पॉसिबल है। N हमारे पास जो वैल्यू है वो अलग अलग सरफेस पर, अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग डिफरेंट होगा, तो N हमें हमेशा कैलकुलेट करना होगा। बाकी Q इज इक्वल टू क्वांटिनाइज करने के लिए या काउंट करने के लिए Q को हमेशा हम लोग Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE से वैल्यूज को कैलकुलेट करते जाएंगे। E का वैल्यू होगा E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और N का वैल्यू इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे उसको देखो। एग्जाम्पल में कैलकुलेट या फाइंड टोटल चार्ज ऑन 100 ग्राम H2O। क्वेश्चन हिंदी मीडियम में लिख लेंगे कि H2O के 100 ग्राम 100 ग्राम के लिए टोटल कुल आवेश का मान कितना होगा? कुल आवेश का मान कितना होगा? ओके, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इस हम लोग को मालूम है Q इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस N इंटू E। टू कैलकुलेट द N का वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 मोल, फर्स्ट 1 मोल ऑफ H2O having H2 and O means 2 plus 8 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब आप हिंदी में ऐसे नोट कर लेंगे कि H2O के 1 मॉलिक्यूल्स, मोल की बजाय मॉलिक्यूल्स वर्ड ज़्यादा अच्छा होगा। 1 मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो अब आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन इट्स एटॉमिक वेट, या सिंपली इन 1 ग्राम। 1 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 अपॉन इट्स एटॉमिक वेट 18 ग्राम।
ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ मतलब इसमें आप इसको हिंदी में ऐसा लिख लेंगे कि 1 ग्राम में 1 ग्राम पदार्थ के लिए मॉलिक्यूल की संख्या कितनी होगी, तो आप इस प्रकार से इस मान को लिख लोगे। इसके बाद 100 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 100 ग्राम के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 10⁻³ और यहाँ 100 इंटू ग्राम है ऑल्सो, सो 10⁻³ ये टर्म्स फिर से कैंसिल हो गया। आप कैलकुलेट करेंगे तो 100 ग्राम में आपके पास वैल्यू आ गया है ये वैल्यू, ठीक है। तो अब इसके बाद टोटल n का वैल्यू, अभी 100 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। अब 1 मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने पहले देखा। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टोटल मॉलिक्यूल, इस टोटल मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 10, ठीक है। ये किसका आंसर आ गया बेटा, n का आंसर आ गया, और इंटू 10 ये ऑलरेडी 100 है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास जब n कैलकुलेट हो गया तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज का वैल्यू, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, सो n का वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 18, ये हो गया टोटल चार्ज का वैल्यू। इसी से सारे स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सारे बच्चे, हिंदी मीडियम्स के भी स्टूडेंट्स, सभी बच्चे इसको आप फाइंड कर सकते हो, कुल आवेश, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो सभी बच्चे एक नीचे इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला नोट कर लो सभी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुल आवेशों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कुल आवेशों की संख्या बराबर होती है एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर इनटू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एवोगैड्रो नंबर इनटू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल, ठीक है, अपॉन एटॉमिक वेट। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं n का वैल्यू, ठीक है। तो सारे बच्चों से ये होगा कैलकुलेशन। क्वांटिनाइजेशन था, क्वांटिनाइजेशन का मतलब होता है किसी भी सरफेस पे चार्ज को काउंट करना। आपने काउंट किया, काउंट करने का प्रोसेस देखा, उस प्रोसेस में n को फाइंड करना मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो n को फाइंड करने के लिए हम लोग इस तरीके से n को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ठीक है। लाइक चार्ज रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, ओके। लाइक चार्ज रिपेल करता है, इसका मीनिंग क्या हुआ, लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है और अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो क्या होता होगा, अगर ये एक बॉडी है जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है और ये एक बॉडी है इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट करता है। इसका मीनिंग है कि ये बॉडी ए इस बॉडी बी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है।
बॉडी बी की एनर्जी को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये जो बी बॉडी है वो ए की एनर्जी को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपके पास ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, इसका जो पॉजिटिव है और इसका जो नेगेटिव है चार्ज, ये अगर ये भी दोनों पॉजिटिव हैं तो ये इसके एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करके ये इसके एनर्जी को एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो आपके पास रिपल्सन का प्रॉपर्टी आता है। ठीक है, तो बच्चों लाइक चार्ज में अट्रैक्ट होना और अनलाइक चार्ज में अट्रैक्ट होना और लाइक चार्ज में रिपेल होना, ये पूरा कंसेप्ट होता है उसमें एनर्जी के एब्जॉर्प्शन और रिजेक्शन का। किसी भी प्लेस पर लाइक चार्ज अगर अट्रैक्ट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा अट्रैक्ट करने का मतलब हुआ, अनलाइक चार्ज अगर अट्रैक्ट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब किया जा रहा है। अगर लाइक चार्ज रिपेल करता है इसका मतलब एनर्जी रिजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है। इसके बाद इस पर एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट वाइज एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। क्वेश्चन देखेंगे एक हम लोग क्वेश्चन ऐसा है कि अगर ए बी सी आपके पास 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और कुछ ऐसा एलिमेंट है कि ये 3 आपके पास टर्म्स हैं, ये इन सभी पर कुछ ना कुछ अलग अलग चार्जेस हैं, और ए बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट करता है ना, ये अट्रैक्ट कर रहा है, और सी ए को अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, विच अब हम लोग के पास इसमें कौन सा रिलेशन होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ए इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ये अपनी तरफ खींच रहा है, और ये इसको भी अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो बताइए बी सी को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? ठीक है, तो हम लोग इसके लिए ऐसा कर सकते हैं, यहाँ देखो ए पे हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं इसको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये हम लोग का जो सेकंड प्रॉपर्टी था उसका एक एप्लीकेशन है। तो हम लोग अगर इसके पॉजिटिव चार्ज को ले लिए और पॉजिटिव चार्ज लिए, और यहाँ पर बच्चों अगर अट्रैक्ट करना है तो क्वेश्चन में गिवन है कि अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या चार्ज लेना होगा हमको? नेगेटिव, तभी तो अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही ए सी को अट्रैक्ट करता है तो यहाँ पर भी कौन सा चार्ज लेना होगा आपको? नेगेटिव। ठीक है, तो तभी तो ये ए सी को अट्रैक्ट कर पाएगा, और ए बी को भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो बी और सी में कौन सा रिलेशन होगा? तो इसके चार्ज के नेचर से आप देख लीजिए कि इसके चार्ज का क्या नेचर है। इसके चार्ज का नेचर, इसके आवेश की प्रवृत्ति कैसी है, इसका नेचर है कि नेगेटिव और नेगेटिव दोनों नेगेटिव हैं। दोनों नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि ये दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। तो बी एंड सी रिपेल। समझ में आ गया सारे बच्चों को? हम लोग के पास अगर आपके पास चार्ज का ऐसा रिलेशन दिया हुआ है तो इस टाइप से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। ठीक है, ठीक है बच्चों। थर्ड नेक्स्ट